अब हम लोग देखते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, H इक्वल्स आई स्क्वेयर इंटू आर इंटू टी जूल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर करंट को बढ़ाएंगे तो हीट प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिस्टर क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब करंट को बढ़ाएंगे तो हीट जो है एक रेसिस्टर प्रोड्यूस कर रहा है तो वो बढ़ेगा। देखना कैसे, ये हो गया क्या, अपना रेसिस्टर हो गया, रेसिस्टर से क्या फ्लो करवा रहे हैं हम लोग, करंट। आई मतलब हो गया करंट, आर हो गया रेसिस्टर, तो हम लोग रेसिस्टर से क्या फ्लो करा रहे हैं, करंट को फ्लो करा रहे हैं। तो जब भी करंट फ्लो होता है रेसिस्टर से तो क्या डेवलप होता है, हीट। हीट क्या है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो है एक तरह का एनर्जी है। तो जब भी हम लोग करंट फ्लो करवाएंगे रेसिस्टर से तो क्या प्रोड्यूस होगा, हीट। ये हीट जो है ऐसे ऐसे डिसिपेट हो जाएगा इन्वायरमेंट में। ठीक है, जैसे हम लोग हीटर ऑन करते हैं तो हीट निकलता है उससे, तो हीट क्या होता है, इन्वायरमेंट में डिसिपेट हो जाता है। डिसिपेट होने का मतलब इन्वायरमेंट में चला जाता है सारा हीट, जो हीटिंग कॉइल प्रोड्यूस करता है हीट, वो सारा इन्वायरमेंट में चला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, H इक्वल्स आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी जूल। जे क्या है, हीट एनर्जी की यूनिट होती है जूल। जूल को रिप्रेजेंट करते हैं जे से। तो जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ये रेसिस्टर। ठीक है, अब जितना आर का मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे देखना एच हीट पे, अब देखना इसमें मैं बता दे रहा हूँ, हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हीट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है। ठीक है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक है, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर करंट को बढ़ाएंगे तो हीट जो है उसके स्क्वायर में बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा वो रेसिस्टर। ठीक है, और तीसरा, हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रेसिस्टर से जितनी देर तक हम लोग करंट को फ्लो करवाएंगे उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा ये रेसिस्टर। ठीक है, समझ में आ गया। देखना, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा ये रेसिस्टर। अब जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी, आर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा ये हीट प्रोड्यूस करेगा रेसिस्टर। और जितना देर तक, अगर एक रेसिस्टर है, अगर दो रेसिस्टर ले लिया, एग्जाम्पल देखते हैं अब हम लोग, इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1, हम लोग दो रेसिस्टर ले लिए, सेम दोनों रेसिस्टर को ले लेते हैं, सेम रेसिस्टेंस का दोनों रेसिस्टर ले लेते हैं। ठीक है, 5-5 ओम का दोनों रेसिस्टर ले लिए, और एक में करंट हम लोग फ्लो करा रहे हैं 3 एम्पियर और दूसरे में करंट फ्लो करा रहे हैं 5 एम्पियर। इसमें ले लेते हैं टाइम 10 सेकेंड तक इसमें फ्लो कराए, इसमें फ्लो कराए 10 सेकेंड तक, और इसमें भी फ्लो कराए सेम 10 सेकेंड तक। ठीक है, तो किस में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, इसमें करंट की वैल्यू ज़्यादा है तो इसमें हीट प्रोड्यूस भी ज़्यादा होगा। इसमें करंट की वैल्यू कम है तो हीट का प्रोडक्शन भी इस रेसिस्टर के थ्रू कम होगा। तो हीट प्रोड्यूस कितना होगा, इसमें हीट प्रोड्यूस कितना हो जाता है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू आर कितना है 5 इंटू टी कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 450 जूल। 450 जूल ये रेसिस्टर प्रोड्यूस करेगा 450 जूल ऑफ एनर्जी, और ये कितना प्रोड्यूस करेगा, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू आर हो गया कितना 5 इंटू टी कितना हो गया 10, तो 5 जा 25 5 जा 125 और एक और 0 125 0 जूल। देखो इसमें क्या हम लोग देखें कि करंट की वैल्यू, इस वाले रेसिस्टर में करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा था इसीलिए
ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुआ, इसमें कम करंट फ्लो हो रहा था इसलिए कम हीट प्रोड्यूस हुआ। ये समझ में आ गया पहला एग्जांपल से। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। उसमें क्या करेंगे, रेसिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर देंगे, ठीक है। इससे दो रेसिस्टेंस है, ये और ये, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है मान लो 5 ओम, इसकी वैल्यू है मान लो 3 ओम, ठीक है। इसकी वैल्यू है 5 ओम, इसकी वैल्यू है 3 ओम, और दोनों से सेम करंट फ्लो हो रहा है 2-2 एम्पियर का, ठीक है। 2-2 एम्पियर का दोनों से सेम करंट फ्लो हो रहा है, टाइम भी सेम है 10-10 सेकेंड, ठीक है। तो अब किस में ज़्यादा हीट का प्रोडक्शन होगा, हीट का प्रोडक्शन किस में ज़्यादा होगा, आई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, कितना हो जाएगा 2 टू ज़ा 4, 4 5 ज़ा 2200 जूल, ये प्रोड्यूस करेगा 200 जूल ऑफ एनर्जी। और ये कितना प्रोड्यूस करेगा 2 का स्क्वायर आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो 2 टू ज़ा 4 3 ज़ा 12, 120 जूल ऑफ एनर्जी। अब देखिए इसमें इस दोनों एग्जाम्पल को कंपेयर करने से आपको क्या पता चल रहा है कि इसमें क्या था, रेसिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा था, 5 ओम का ये रेसिस्टर था, ये था 3 ओम का रेसिस्टर, ये रेसिस्टर कितने ओम का है 3 ओम का। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, यहाँ पे हीट का प्रोडक्शन कम हो गया। इसका मतलब रेसिस्टेंस के वैल्यू पे भी डिपेंड कर रहा है करे हीट का प्रोडक्शन। यहाँ पे ज़्यादा रेसिस्टेंस वहाँ पे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, जहाँ पे कम रेसिस्टेंस वहाँ पे कम हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब तीसरा एक बार देख लेते हैं टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है हीट की वैल्यू, ठीक है। वैसे ही 2 रेसिस्टर लिए, दोनों से सब कुछ सेम करंट फ्लो हो रहा है 2-2 एम्पियर का, और दोनों 5-5 ओम का है, ठीक है, दोनों 5-5 ओम का है। तो अब देखते हैं हीट, और दोनों एक से फ्लो कर रहा है 3 सेकेंड तक करंट, इस वाले रेसिस्टर में 3 सेकेंड तक फ्लो कर रहा है करंट, इस वाले रेसिस्टर में 5 सेकेंड तक फ्लो कर रहा है करंट। तो क्या होगा, जिसमें हीट कितना प्रोड्यूस होगा, आई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू आर मतलब हो गया 5 इंटू टी मतलब हो गया 3, ये कितना हो गया 2 टू ज़ा 4 5 ज़ा 20 इंटू 3 60 जूल। यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुआ 60 जूल, और इस वाले में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, कितना हो जाएगा आप लोग बताइए। देखिए 2 टू ज़ा 4 5 ज़ा 20 25 ज़ा 100 जूल, है ना। तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि सब कुछ सेम था, इसमें करंट दोनों में सेम फ्लो हो रहा है 2-2 एम्पियर का, इसमें दोनों का रेसिस्टर भी सेम, रेसिस्टेंस भी सेम है 5 ओम, लेकिन इसमें करंट फ्लो हो रहा है 3 सेकेंड तक, इसमें करंट फ्लो हो रहा है 5 सेकेंड तक। तो देखिए इसमें हीट का प्रोडक्शन कम हुआ, इसमें हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टाइम बढ़ेगा तो हीट का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। वैसे ही इस वाले में क्या देख रहे हैं कि हाँ, रेसिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो हीट का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। इसमें देखिए रेसिस्टेंस 5 ओम है तो 200 जूल का एनर्जी प्रोड्यूस किया, इसमें रेसिस्टेंस 3 ओम है तो ये 120 जूल का एनर्जी फ्लो किया, प्रोड्यूस किया, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि रेसिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है हीट का प्रोडक्शन। रेसिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो हीट का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, रेसिस्टेंस अगर घट रहा है तो हीट का प्रोडक्शन भी घट रहा है, ठीक है। और फर्स्ट वाले एग्जांपल से क्या समझ में आया कि करंट के स्क्वायर पे डिपेंड करता है हीट का प्रोडक्शन। अगर करंट बढ़ा, अगर हम लोग ज़्यादा करंट फ्लो करवाए 5 एम्पियर फ्लो करवा दिए तो उसका देखो हीट का प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ गया। अगर हम लोग कम करंट फ्लो कराए तो कम हीट का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या, फर्स्ट वाले एग्जांपल से क्या समझ में आ रहा है, फर्स्ट वाले एग्जांपल से क्या समझ में आया, इफ करंट flowing through the resistor increases, heat production also increases, ठीक है। वैसे ही इसमें भी समझ में आ गया होगा आपको, और आखिरी वाले में भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।